गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं। आई एम सॉरी दैट वी couldn't make classes, last two classes actually। तो जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट, उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। कलर्स का टॉपिक चल रहा था ना, सो आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लोथ्स। अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं, तो पहले किसको क्या बोलते हैं, दैट वी विल लर्न टुडे। एंड द क्लोथ्स आर क्लाइडोन। दी क्लाइडोन, KLEIDUNG, क्लाइडोन। क्लाइडोन, क्लाइडोन माने क्लोथ्स। ओके, स्टार्ट करते हैं शर्ट से। शर्ट इज दास हेम्ड, HEMD, दास हेम्ड। पैंट इज दी होज। शर्ट इज दास हेम्ड, पैंट इज दी होज। दी होज, HOSE, होज। शूज, दी शूह, शूह, SCHUHE, शूह, शूह। फ्रॉक, फ्रॉक बोलते हैं ना, वन पीस फ्रॉक होती है, दैट इज दी रॉक, रॉक, सॉरी, देयर रॉक, आर्टिकल इज देयर, देयर रॉक। बेल्ट इज देयर गुरकल, देयर गुरकल। सूट, सूट मीन्स जो कोट पैंट होता है वो सूट, देयर अनसूट। देयर अनसूट, ANZUZ, अनसूट। टाई, टाई जो बो लगाते हैं हम, दी करवाटे। KAR, करवाटे, KRA, WATTE, KRAWATTE, करवाटे, करवाटे। करवाटे, ओके। और आपके सिलेबस में क्या है? सॉक्स, दी जोकर, SOCKE, दी जोकर। दी जोकर। ब्लाउज या फिर जो टी शर्ट्स पहनती हैं फीमेल,
जिसे टॉप बोलते हैं, दैट इज दी ब्लूजर। दी ब्लूजर, ब्लूजर। कोट होता है, कोट जो सिर्फ कोट होता है, लंबा लॉन्ग कोट, दैट इज देयर mantle। देयर mantle मीन्स कोट। ये है इंपॉर्टेंट क्लोथ्स जो आपको याद होने चाहिए। नाउ कलर्स हमने ऑलरेडी याद किए थे, तो अगर मैं कहना चाहूं द ब्लैक शर्ट, द ब्लैक शर्ट, तो कैसे बोलेंगे? शर्ट होती है दास हेम्ड, दैट वी नो, हमने अभी अभी पढ़ा है, आप याद करोगे तो याद हो जाएगा, दास हेम्ड। ब्लैक होता है श्वार्ट्स, और द होता है डेयर, दी या दास, राइट। तो हेम्ड का आर्टिकल दास है तो हम दास लेंगे, तो ये बनेगा दास श्वार्ट्स हेम्ड। अब आप देखिए, मैंने श्वार्ट्स के साथ यहाँ पे ई ऐड किया है। रीजन ये है कि जब भी कोई एडजेक्टिव लिखते हैं हम, और उसके पहले अगर डेयर दी दास में से कुछ भी एक है, तो उस एडजेक्टिव के साथ ई ऐड हो जाता है। आई मीन, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर यहां पे डेयर, दी या दास में से कोई भी एक आर्टिकल है, प्लस में एडजेक्टिव है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में जो एडजेक्टिव है उसके साथ हमें एक ई ऐड करना पड़ता है। ई जैसे था दास श्वार्ट्स हेम्ड, दी होगा तब भी ई ऐड होगा, दास होगा तब भी ई ऐड होगा, देयर होगा तब भी ई ऐड होगा, अगर ये बात है नोमिनेटिव सेंटेंस की। नोमिनेटिव सेंटेंस। अगर यही सेंटेंस अक्यूजेटिव में जाएगा तो केस थोड़ा अलग होगा। उसमें दी और दास के केस में तो ई ही ऐड होगा, लेकिन देयर के केस में ई एन ऐड होगा। मैं बताता हूं आपको, पहले ये आप समझ लीजिए दोबारा। अगर सेंटेंस अक्यूजेटिव में है एंड द सेंटेंस हैज डेयर, दी, दास, एनी वन ऑफ दीज plus an adjective plus object, in that case after the article there the das, whatever adjective we have to add an additional e with the adjective, and after that we have to put object. This is the case of nominative sentences. But whenever there are the sentences which are accusative, with das or the, we have to add simply e with the adjective as we were adding in nominative. But when there is a case of there वाले केस में हमें एडजेक्टिव के साथ
EN ऐड करना है, EN। क्यों? क्यों एक्यूजेटिव में जो देयर है वो चेंज होता है दे में। सो जो भी श्वात्स है उसको श्वात्सन कर देंगे, वाइस है उसको वाइसन कर देंगे, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। बट आप अभी इतना डीप ना जाए, ये नेक्स्ट क्लासेस की बात है, सिर्फ नॉमिनेटिव पे फोकस करें। बताया मैंने आपको इसलिए कि कहीं आपको EN लगा मिले तो आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा हिंट दे दिया गया आपको। सो सिंपल बात आप माइंड में रखिए कि व्हेनेवर द सेंटेंसेस आर नॉमिनेटिव we have to add an additional E with the adjective. Okay? Okay, अब मैं ये बोलना चाहता हूं, ग्रीन पैंट, ग्रीन पैंट, पैंट इज दी होज एंड ग्रीन इज ग्रीन। सो हम क्या बोलेंगे, यहां का दी वाला दी आर्टिकल उठाइए, दी ग्रीन होज, दी ग्रीन होज। देखिए मैंने यहां पे ई ऐड किया क्योंकि यहां पे दी प्रेजेंट और सेंटेंस नॉमिनेटिव है। और होज का एच कैपिटल रखा है मैंने क्योंकि जितने भी नाउन्स रहते हैं डॉइश में, वी हैव टू मेक द फर्स्ट लेटर कैपिटल इन 100% ऑफ द केसेस। डजंट मैटर कि वो जो हमारा नाउन है वो सेंटेंस में किस पोजीशन पर आ रहा है, वी हैव टू मेक द फर्स्ट लेटर कैपिटल, दैट्स इट। ओके, एक दो वर्ड्स आपके और रह गए हैं क्लोथ्स पे डिस्कस करने के लिए। एक तो कैप या हैट कह लीजिए, दैट इज दी म्यूट्स, दी म्यूट्स, MU umlaut TZE, म्यूट्स, दी म्यूट्स। उसके बाद हमारा रह गया है स्वेटर या फिर पुलोवर कह लीजिए आप। सो पुलोवर इज देयर, पुलोवर सिंपल। देयर पुलोवर सेम रहेगा, बस आर्टिकल इज देयर। टी शर्ट इज टी शर्ट, द आर्टिकल इज दास। जैकेट, ये इंपॉर्टेंट है, जैकेट इज दी यक। दी यक, JACKE, यक। ओके, ग्लव्स, ग्लव्स इज दी हैंड शू, दी HAND, हैंड SCHUHE, शू, हैंड शू। हैंड शू, हैंड शू का मीनिंग क्या है? शूज आर दी शू। तो जूतों को बोलते हैं दी शू, और हाथों के जो दस्ताने उनको बोलते हैं डॉइश में हाथों के जूते, वो सेंस है। तो हाथों के जूते मीन्स हैंड शू, हैंड शू। ग्लव्स, ये डॉइश है, कुछ भी हो सकता है। और मैंने आपको लास्ट बताया था कि जो फेवरेट है, फेवरेट को हम बोलते हैं लीबलिंग्स, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका लीबलिंग क्लोथ कौन सा है आपके क्लोजेट में, तो आप क्या बोलोगे? लेट्स से कि आपकी फेवरेट जो कपड़े हैं वो है आपका ब्लू जैकेट, ब्लू जैकेट। तो आप फेवरेट इज लिबलिंग्स। सो क्या बोलेंगे? meine Lieblingskleidung
ist blaue Jacke। देखिए मैंने लिखा है कि meine M-E-I-N-E meine Lieblingsfavorite Kleidung ist blue Jacke Jacket। अब एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, माइन की मेरा की स्पेलिंग होती है, मेरा की स्पेलिंग होती है माइन, M-E-I-N। मैंने यहाँ पे एडिशनल ई ऐड किया है, क्यों? क्योंकि क्लाइडुम जो है उसका आर्टिकल है दी, सो दी का ई हटके माइन के साथ लग गया। और ब्लू की जो स्पेलिंग होती है दैट इज ब्लाउ, B-L-A-U। मैंने यहाँ पे भी एडिशनल ई ऐड किया है, क्यों? क्योंकि याके का जो आर्टिकल है दैट इज दी, सो दी का ई हटके ब्लाउ के साथ लग गया, सो ब्लाउवे। Meine Liebling Kleidung ist blaue Jacke। ओके, सो इसे ध्यान से समझिए और हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल देन टाटा बाय बाय, स्टे सेफ।